बार फिर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस पर इजराइल के कई हवाई हमले के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं कई लोगों का बुरा हाल है। गाजा में क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट के जरिए ये देखिए। गाजा में एक बार फिर नजर आया तबाही का मंजर। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी। जानकारी के मुताबिक गाजा के अंदर हुए हवाई हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं। गाजा की सड़कों पर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हालात काबू में आने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रही हैं। गाजा में रह रहे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। पानी, दवाइयां और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। गाजा की इस तबाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। धुएं और मलबे के बीच सिर्फ सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा और बेगुनाहों का खून बहना कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा में एक बार फिर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस पर इजराइल के कई हवाई हमले के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं कई लोगों का बुरा हाल है। गाजा में क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट के जरिए ये देखिए। गाजा में एक बार फिर नजर आया तबाही का मंजर। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी। जानकारी के मुताबिक गाजा के अंदर हुए हवाई हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं। गाजा की सड़कों पर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हालात काबू में आने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रही हैं। गाजा में रह रहे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। पानी, दवाइयां और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। गाजा की इस तबाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। धुएं और मलबे के बीच सिर्फ सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा और बेगुनाहों का खून बहना कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा में एक बार फिर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस पर इजराइल के कई हवाई हमले के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं कई लोगों का बुरा हाल है। गाजा में क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट के जरिए ये देखिए। गाजा में एक बार फिर नजर आया तबाही का मंजर। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी। जानकारी के मुताबिक गाजा के अंदर हुए हवाई हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं। गाजा की सड़कों पर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हालात काबू में आने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रही हैं। गाजा में रह रहे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। पानी, दवाइयां और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। गाजा की इस तबाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। धुएं और मलबे के बीच सिर्फ सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा और बेगुनाहों का खून बहना कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा में एक बार फिर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस पर इजराइल के कई हवाई हमले के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं कई लोगों का बुरा हाल है। गाजा में क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट के जरिए ये देखिए। गाजा में एक बार फिर नजर आया तबाही का मंजर। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी।
जानकारी के मुताबिक गाजा के अंदर हुए हवाई हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं। गाजा की सड़कों पर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हालात काबू में आने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रही हैं। गाजा में रह रहे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। पानी, दवाइयां और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। गाजा की इस तबाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। धुएं और मलबे के बीच सिर्फ सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा और बेगुनाहों का खून बहना कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा में एक बार फिर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस पर इजराइल के कई हवाई हमले के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं कई लोग का बुरा हाल है। गाजा में क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट के जरिए ये देखिए। गाजा में एक बार फिर नजर आया तबाही का मंजर। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी। जानकारी के मुताबिक गाजा के अंदर हुए हवाई हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं। गाजा की सड़कों पर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हालात काबू में आने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रही हैं। गाजा में रह रहे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। पानी, दवाइयां और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। गाजा की इस तबाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। धुएं और मलबे के बीच सिर्फ सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा और बेगुनाहों का खून बहना कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा में एक बार फिर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस पर इजराइल के कई हवाई हमले के बाद इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं कई लोग का बुरा हाल है। गाजा में क्या स्थिति है, इस पर एक रिपोर्ट के जरिए ये देखिए। गाजा में एक बार फिर नजर आया तबाही का मंजर। इजरायली हमले में कई इमारतें धराशायी। जानकारी के मुताबिक गाजा के अंदर हुए हवाई हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं। गाजा की सड़कों पर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हालात काबू में आने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रही हैं। गाजा में रह रहे लोग लगातार मदद की गुहार लगा रही हैं। पानी, दवाइयां और खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो चुकी है। गाजा की इस तबाही ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। धुएं और मलबे के बीच सिर्फ सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस जंग का अंत कब होगा और बेगुनाहों का खून बहना कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।